Good morning, students. Today we'll start with our unit 5 of DA. Unit is amortized analysis, lecture 1. What exactly is amortized analysis? So, amortized analysis यानी क्या होता है? So, the time required to perform a sequence of data structure operation is averaged overall operations performed. यानी इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे मेन कीवर्ड क्या दिया है उन्होंने? एवरेज्ड। तो इसमें अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन भी डेटा स्ट्रक्चर यानी क्या वी हैव सीन द स्टैक क्यू एंड मेनी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर ऑपरेशंस लाइक इफ आई एग्जांपल अगर हम स्टैक देखेंगे तो पुश एंड पॉप दीज आर द टू ऑपरेशंस। तो हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो कुछ टाइम लगता है, हर ऑपरेशन का टाइम डिफरेंट होता है। सो इन दिस द टाइम ऑफ ऑल द ऑपरेशंस हैव बीन एवरेज्ड। तो हर चीज का इसमें एवरेज किया जाता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कि इसको अमोर्टाइज किया जाता है। सो अमोर्टाइज एनालिसिस कैन बी यूज टू शो दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन इज स्मॉल। Amortized analysis does not use any probabilistic reasoning, and amortized analysis guarantees the average performance of each operation in the worst case. So सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या दिया है उन्होंने कि हो सकता है कोई ऑपरेशन को टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, किसी ऑपरेशन को टाइम बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब हम एवरेज करते हैं तो किसी ऑपरेशन को जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, एवरेज की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्मॉल। And second, more important here is like it guarantees the average performance of each operation in the worst case. भले ही वर्स्ट केस भी है तो भी वर्स्ट केस में भी हर ऑपरेशन का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या रहेगा? एवरेज रहेगा, एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा। सो अमोर्टाइज एनालिसिस करने के लिए एक्चुअली देर आर थ्री टेक्निक्स दे हैव गिवन। सो वेरी फर्स्ट टेक्निक इज एग्रीगेट मेथड, accounting method, and potential method. So if there are several types of operation in sequence, the aggregate method assigns the same amortized cost to each operation. तो अगर बहुत सारे ऑपरेशन सीक्वेंस में आपको करने और अगर आप एग्रीगेट मेथड के लिए जाते हो, सो हियर द सेम अमोर्टाइज कॉस्ट टू ईच ऑपरेशन इज गिवन, क्योंकि जब आप कोई चीज का एवरेज निकालते हो तो हर चीज का एवरेज क्या आता है? सेम ही आता है। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग और पोटेंशियल मेथड, दिस में असाइन द डिफरेंट अमोर्टाइज कॉस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें हर ऑपरेशन का जो टाइम है वो सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है। हर ऑपरेशन के लिए कॉस्ट या टाइम जो है वो डिफरेंस हो सकता है। ये पूरे यूनिट में टाइम के बजाय हम उसको कॉस्ट में डिनोट करने वाले हैं, हर एक ऑपरेशन को। नाउ नेक्स्ट एग्रीगेट एनालिसिस। So here shown that the sequence of operations like n operations takes worst case time as t of n। अगर n ऑपरेशन करने के लिए आपको जो टाइम है वो कितना लग रहा है? t of n। तो ऑब्वियसली हर ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट मीन्स amortized कॉस्ट कितना निकलेगा, इसका एवरेज कॉस्ट कितना निकलेगा? दैट इज टोटल टाइम, दैट इज टी ऑफ एन, और नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म किए? एन। टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन, ये जो टाइम आएगा इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। वेरी वेरी सिंपल, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हो आप लोगों का रिजल्ट लगने के बाद। सो वेरी सिमिलर टू लाइक दैट। सो दिस अमोर्टाइज कॉस्ट अप्लाइज टू ईच ऑपरेशन। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो जो कॉस्ट है वो हर ऑपरेशन को असाइन किया जाता है, even when there are several types of operation in the sequence, still we assign the same cost to each operation। अभी हम हर एक एनालिसिस जो है लाइक यूजिंग एग्रीगेट मेथड, पोटेंशियल मेथड और अकाउंटिंग मेथड, कोई भी मेथड अगर हम लेंगे तो हर एक को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। पहला है स्टैक का एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज बाइनरी काउंटर का एग्जाम्पल लिया है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ अ स्टैक एग्जाम्पल। नाउ इन स्टैक एग्जाम्पल देर आर टू ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप, जो आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे। सो पुश इंडिकेट एस, हियर इज स्टैक, एंड एक्स इज ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू insert or push into the stack S.
सो यहाँ पे push s of x indicate pushed object s onto stack s. Now what is pop? Pop indicate means pop up the top element of a stack s and return the popped object. इसमें जो topmost object होता है उसको हम निकालते हैं. And third is a multi-pop. Multi-pop में क्या किया जाता है, यहाँ पे k एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है. अगर आप यहाँ पे पॉप में देखोगे तो ओनली देर इज एस टैग गिवन, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ टॉप पोजीशन का जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव होता है. लेकिन यहाँ पे स्टैक के साथ हमने के की भी वैल्यू दी है. के इंडिकेट हाउ मेनी objects you want to remove from top. There can be a multiple objects like more than one, so we call it as a k objects that we want to remove of stack s, or pop the entire stack if s is less than k. जैसे अगर stack जो है, ओके, stack में अगर 4 elements है और k की वैल्यू है 5 अगर हम लोगों ने दी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे s की जो साइज है, s की जो साइज है ये k की वैल्यू से क्या है, लेस है. इन दैट केस पूरा के पूरा स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. इन केस ऑफ मल्टीपॉप, पुश एंड पॉप रन्स इन ओ ऑफ वन टाइम. कोई भी एक ऑपरेशन करना है, पुश एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट को स्टैक से निकालना है, इसके लिए टोटल जो टाइम उन्होंने दिया है दैट इज ओ ऑफ 1 ईयर टाइम लगता है. So the total cost of sequence of n push and pop operation will be therefore O of n. And the running time of multi-pop S of k is minimum of s comma k. क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया कि s की वैल्यू अगर k से कम है तो वो केस में जितने ऑब्जेक्ट s में है उतना टाइम लगेगा. अगर k की वैल्यू s से कम है तो k में जितने ऑब्जेक्ट्स दिए है उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगता है. So here the simple coding they have given for multi-pop s comma k. So while the stack is not empty और k की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होती, दोनों में से जो भी मिनिमम है, do pop s and k equal to k minus 1. तो जब तक k की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, स्टैक में से वन बाय वन ऑब्जेक्ट को क्या करो, पॉप करते चलो. Now next is example aggregate analysis. So let us analyze a sequence of n pop and push and multi-pop operation. तो यहाँ पे वर्स्ट केस जो है मल्टीपॉप ऑपरेशन का वो क्या है, सीक्वेंस इज O of n since the stack size is at most n, hence a sequence of n operation cost O of n square. तो इसके लिए यहाँ पे अगर मल्टीपॉप में अगर टोटल स्टैक की साइज n है और हमको सबके सब ऑब्जेक्ट निकालने हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में कितना आता है, O of n square. And if we have an L multi-pop operation each costing O of n, so we can obtain a better bounded by using aggregate method of amortize analysis. So जिसके अंदर single multi-pop operation can be expensive, but any sequence of n pop, push and multi-pop operation of an initial empty sequence can cost at most O of n. यानी सिंगल मल्टीपॉप ऑपरेशन ही एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर हमने सीक्वेंस में पुश पॉप कभी मल्टीपॉप ऐसे कुछ ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म किए एम्प्टी स्टैक के ऊपर, तो उसका एटमोस्ट कॉस्ट कितना आएगा, O ऑफ n आएगा. तो प्रूफ उन्होंने क्या दिया है, ईच ऑब्जेक्ट कैन बी पॉप्ड वंस फॉर ईच टाइम इट इज पुश्ड. हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट पुश होने वाला है वो एक वन टाइम क्या होने वाला है, पॉप होने वाला है. हेंस द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पॉप कैन बी कॉल्ड ऑन अ नॉन एम्प्टी स्टैक इंक्लूडिंग अ कॉल विद इन मल्टी पॉप इज एट मोस्ट द नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन. अगर पुश ऑपरेशन n है तो पॉप या मल्टी पॉप दोनों मिला के ये ऑपरेशन भी कितने होंगे, n ही होने वाले. दैट मीन्स विच इज एट मोस्ट n, जितने हमको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने, दैट इज n. सो द अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज, इफ वी एवरेज इट, O ऑफ n डिवाइडेड बाय n, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, O ऑफ 1 आ जाती है वो केस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी काउंटर. So implementing a k-bit binary counter that counts upward from 0. So
यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ डायरेक्ट ये वाला, तो ये वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो अगर हमको जीरो को, वन को, टू को अगर बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, तो हमको पता है जीरो को अगर हमको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, ऑल बिट विल बी जीरो। वन को करना है तो खाली लास्ट का बिट क्या हो गया, वन हो गया। टू को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन एंड जीरो, देन वन वन इज थ्री, वन जीरो जीरो इज फोर, लाइक वाइज। यहाँ पे उन्होंने जीरो से लेके 11 तक का वैल्यू दे दिया है बाइनरी। और यहाँ पे हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट मतलब क्या, कितने बिट फ्लिप्ड हो रहे हैं हमारे, वो बताया। जैसे अगर जीरो से वन के लिए जाना है, ओके, जीरो से वन के लिए जाना है, तो पहले 7 बिट एज इट इज जीरो जीरो रह रहे हैं, लेकिन लास्ट का एक बिट खाली क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। इसके लिए इसका कॉस्ट कितना आ गया, वन आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हमको वन से टू के लिए जाना है, तो ये स्टार्टिंग के सारे बिट सेम है, लेकिन यहाँ पे जीरो का क्या हो गया है, वन हो गया है, और वन का क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो टोटल कितने बिट फ्लिप हुए हैं, 2 बिट्स आर फ्लिप्ड। ओके, और पहले का कॉस्ट कितना था, वन, सो वन प्लस टू, तो फाइनल कॉस्ट यहाँ पे कितना आ गया है, थ्री आया है। ऐसे ही हर एक का यहाँ पे क्या किया उन्होंने, टोटल कितने बिट्स को हमको फ्लिप करना पड़ रहा है, वो वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में अगर हम ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे वैल्यू हमको मिल जाता है। सो टोटल अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो उन्होंने दिया है समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू लॉग टू द रेज टू द एन। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट जो है वो कितने फ्लिप्ड हो रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में दिया है कि ए ऑफ जीरो जो है ये flips at each increment operation, A1 at alternate and A2 at four successive। अब इसका मीनिंग क्या है, ओके, यही एग्जांपल में वापस बताती हूँ। तो जैसे उन्होंने क्या दिया है, ए ऑफ जीरो, ये जीरो की पोजीशन है, तो यहाँ पे देखेंगे हर अल्टरनेट इस पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन। लेकिन अगर मैं ये वाला कॉलम लेती हूँ, ओके, ये वाले कॉलम में क्या हो रहा है, फर्स्ट टू जीरो है, फिर नेक्स्ट टू वन वन है, फर्स्ट नेक्स्ट टू जीरो है, देन नेक्स्ट टू वन वन है, मतलब दो दो पोजीशन के बाद जो है वो सीक्वेंस चेंज हो रहा है। अगर हम ए ऑफ टू ये कॉलम देखें, तो फर्स्ट फोर वैल्यू जीरो है, नेक्स्ट फोर वैल्यू वन है, देन नेक्स्ट फोर वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब हर एक कॉलम के लिए जो फ्लिप का जो बिट है उसका फ्लिपिंग जो है ये दो दो से डिवाइड होता जाता है। और हमको पता है जब डिवाइडेशन आता है तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू लॉग टू द एन इन द ब्रैकेट एन डिवाइडेड बाय टू रेज टू आई। क्योंकि जो बिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू रेज टू आई, ये वैल्यू हमको लगती है, इज लेस देन समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन बाय टू रेज टू आई, दैट इज इक्वल टू टू बाय एन। और यहाँ पे अगर हम अमाउंटाइज कॉस्ट निकालते हैं हर ऑपरेशन की, तो दैट इज ओ ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन, दैट इज ओ ऑफ एन, ये लगता है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द अकाउंटिंग मेथड।